हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रविंद्र मिश्रा पे। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 4 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम इसका 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लीजिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स ने 2 वस्तुओं को 4,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा है। इसमें उसे ना तो लाभ और ना ही हानि। फिर पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट का हानि पे बेचा, ठीक है। मतलब दोनों का एसपी क्या है, सेम है, ठीक है। तो चाहे तो आप इस तरीके 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीपी और एसपी की, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा पहली वस्तु को 25% पे, ठीक है। तो 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि अगर उसका सीपी 4 रहा होगा तो प्रॉफिट अगर 1 है तो एसपी कितना रहा होगा। सीपी प्लस प्रॉफिट होता है एसपी। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, यानी कि 4 + 1 यानी 5 यूनिट। अगर 4 यूनिट सीपी रहा होगा, प्रॉफिट 1 यूनिट रहा होगा तो एसपी कितना रहा होगा 5 यूनिट रहा होगा। 4 यूनिट अगर सीपी है तो एसपी कितना यूनिट 5 यूनिट, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। अगर ये 5 यूनिट में सेल हुआ है क्योंकि प्रत्येक वस्तु क्या हुआ इतने में सेल की गई, ठीक है। तो यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, सेम रही होगी। अगर इसकी भी सीपी का एसपी 5 यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है 5 यूनिट, तो इसकी भी 5 यूनिट रही होगी, ठीक है। और सीपी हमको पता नहीं, सीपी हमको पता करना, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है। कितना मान लेते हैं एक्स। तो सीपी टोटल कितना हो गया 4 + x हो गया। एसपी कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। इसने कहा ना तो उसको प्रॉफिट हुआ है और ना ही हानि हुई है, ठीक है। ना तो उससे लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है, ना लाभ हो ना हानि, यानी कि जब ना प्रॉफिट हो ना लाभ, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो क्या होता है एसपी और सीपी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा 4 + x की जो वैल्यू रही होगी वो 10 के इक्वल नहीं होगी। ये सीपी एसपी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो x कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रही होगी 6 रही होगी। तो कितने लॉस पे, यहाँ पर आप देख नहीं सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, ठीक है। तो लॉस भी देखो 1 यूनिट का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है 1 यूनिट का ओवर 6। अब 1/6 आपको कहता है 16 2/3%, ठीक। अगर 25% पहली वस्तु जो है 25% के प्रॉफिट पे अगर सेल की गई है तो दूसरे को कितने लॉस पे सेल किया जाएगा 16 2/3% का। डायरेक्ट अगर करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, पहली वस्तु कितने सेल की थी 25% यानी 1/4। अगर उसकी सीपी कितनी है 4 है, प्रॉफिट उसका कितना है 1 है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या रहा होगा, सीपी 4 रहा होगा एसपी 5 रहा होगा। दोनों के चूक क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, तो सेलिंग प्राइस तो 5 यहाँ भी रहा होगा। अगर हमने ऐसे प्रॉफिट कितने यूनिट का लिया 1 यूनिट का, तो हम लॉस भी फिर निकालेंगे 1 यूनिट का ही लॉस रहा होगा। प्रॉफिट 1 यूनिट का तो लॉस भी 1 यूनिट का रहा होगा, तभी तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि कितने का यहाँ पर 1 का प्रॉफिट है तो लॉस भी 1 का रहा होगा, तो कितना रहा होगा 6 रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा 6 की जो मतलब वस्तु थी वो कितने यूनिट में सेल हुई 5 यूनिट में, तो कितने का लॉस होगा 1 का ओवर 6 कितना होता है 16 2/3% होता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रवि अपनी वस्तुओं बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है। लाभ परसेंटेज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या करें 10% प्रॉफिट कमाता है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर उसका सीपी 1 रहा होगा 10 रहा होगा तो प्रॉफिट 1 है तो उसका एसपी कितना होगा 11 रहा होगा। सीपी और एसपी की अगर हम बात करें, सीपी उसका कितना है 10 है, एसपी कितना हो जाएगा 11। 10 पे 1 का उसका प्रॉफिट हुआ ना, 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
आप कह रहा है कि उसके अगर सीपी में 40% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 10 का 40% कितना होगा, 4 होगा। इसमें 4 यूनिट की वृद्धि होगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं, तथा उसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है, वो भी 40% बढ़ जाता है। तो इसका 40 कितना होगा, 4.4 होगा। क्या कितना इंक्रीज है, 4.4, तो कितना हो जाएगा, 15.4 हो जाएगा। जो पहले थे इसका सीपी कितना 10 था, एसपी कितना था 11 था, ठीक है, उसमें वृद्धि हो गई, ठीक है, कितनी 10% की। तो 10 का 10%, 10 का 40% की इंक्रीजमेंट हुआ ना, तो 10 का 40% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 11 का 40% कितना हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, न्यू एसपी 15.4 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 10 का 40% 4 हुआ, 11 का 40% 44/10 यानी 4.44, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हमको न्यू प्रॉफिट ज्ञात करना है ना, तो कितना हुआ, 1.4 का प्रॉफिट होगा ओवर 14 इंटू 100, डेसिमल टाइम 0 होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट होगा। तो पहले कितना प्रॉफिट होगा, 10% का। अगर सीपी में भी 40% का इंक्रीज हो जाए, ठीक है, एसपी में भी अगर 40% इंक्रीज हो जाए, तो अगर प्रॉफिट जो होगा तब भी 10% का ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, सिंपल है। यदि एक वस्तु की लागत 3 गुना हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो 60% का नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो है सेलिंग प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा मूल लाभ, जो मतलब जो इनिशियल में कितना प्रॉफिट हो रहा था वो आपसे पूछा है, ठीक है, कितना प्रॉफिट परसेंट था। अगर यहाँ पर हम बात करें सीपी, हम मान लेते कितना है, 100 यूनिट था, ठीक है, कितना यूनिट था, 100 यूनिट था। अब वो आ गया सीपी जो कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, सीपी कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, यानी कि अब कितना हो गया, 300 यूनिट हो गया। पहले सीपी हमारा कितना था, 100 यूनिट था, अब कितना हो गया, 300 यूनिट हो गया। अब क्या कह रहा है, लेकिन एसपी जो था यहाँ पर, जो हमारा एसपी था वो कह रहा है कांस्टेंट रहा, ठीक है, एसपी हमारा कह रहा है कांस्टेंट रहा। तो हमारा न्यू सीपी जो हो गया 300 हो गया, लेकिन एसपी क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो जिस कारण क्या रहा, हमारा 60% का नुकसान हुआ। यानी कि अगर 60% का नुकसान होगा, यानी इसका 60% कितना हो जाएगा, 180। यानी कि जो हमारा सीपी अगर 300 है और लॉस हमारा कितना हो रहा है, 180 यूनिट का, 180 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारी सेल कितने में हो रही होगी, 120 यूनिट में सेल हो रही होगी। वो सेल कितने में हो रही है, 120 यूनिट में सेल हो रही होगी। 100 यूनिट सीपी थी, 3 टाइम्स हो गए, 300 यूनिट हो गए, ठीक है, 60% की क्या है, लॉस हो रहा है। तो यानी 180 का लॉस हो रहा है, 180 यूनिट का। तो सेल कितने में हो रही है, 120 यूनिट में। चूंकि अब ये सेलिंग प्राइस क्या रहा, दोनों जगह कांस्टेंट रहा, यानी इसका मतलब ये इनिशियल में 120 यूनिट रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना रहा होगा, अगर 100 की चीज थी इनिशियल में और वो 120 में सेल हो रही थी, तो कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20%। कैसे, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 यूनिट का ओवर 100, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को, इसमें कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल में आए हुए अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए करा रहा हूँ। 2.5 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है तथा 1.75 की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, जब वो पहले 2.5 रुपए की, ठीक है, एक पेंसिल बेच रहा था, उसको क्या हो रहा था, 110 रुपए का लाभ हो जा रहा था। लेकिन उसने बाद में क्या किया, पेंसिल को ₹1.75 की दर से बेचा, तो उसे क्या हुआ, 55 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। पहले प्रॉफिट हो रहा था, फिर क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपसे पूछे नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो
बेसिक से जाओ, बेसिक से कर लो। पहले मान लेते हैं एक्स पेंसिल है, ठीक है, बेसिक से कर लो, फिर हम बता रहे हैं कैसे करना है। पेंसिल कितनी एक्स है, तो सबसे पहले कितने में सेल करा है 2.5 में, तो टोटल कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। 2.5 के बाद पेंसिल सेल कर रहा है, तो एक्स पेंसिल कितने हुए, इतने रुपए के हुए, ठीक है। उसमें से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 110 का हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 110 का। अगर हम इसमें से 110 सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या हो जाएगा, ये एसपी हो सीपी हो जाएगा। हमने एसपी से अगर प्रॉफिट सब घटा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सीपी हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि वो जब वो 1.75 की दर से बेच रहा है, कितने 1.75 की दर से बेच रहा है एक्सपेंसिव, तो इतना होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अगर उसमें से ये इसको इतने 55 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर इसमें 55%, क्योंकि 55 रुपए का लॉस हो रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, सीपी में जाने के लिए हमको एसपी प्लस लॉस हो जाएगा सीपी में, ठीक है। तो हम क्या करना, 55 अगर हम ऐड कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, x एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो 2.5x 2.5x माइनस 1.75x इज इक्वल, ठीक है, 110 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और यहां से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 165 अपॉन 0.75, फिर डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल हटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऊपर। ये 4 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा 25 से, ठीक है। इसे 3 5 से 15, फिर 3 5 से 15, तो 55 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 110 220, कितना हो जाएगा 220। तो इनिशियल में कितनी पेंसिल थी हमारी, हमारा पेंसिल कितनी थी 220 थी, ठीक है। इसको कर दूसरा तरीका क्या करने का, मान लेते हैं सीपी है आपका, ठीक है, ये सीपी कितना रहा होगा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, जब 2.5 की दर से बेच रहा था, ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा था। मान लेते हैं कि जब 2.5 ईच पेंसिल जब सेल कर रहा था, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 110 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वो 1.75 की दर से सेल कर रहा है, ठीक है। SP1 इसको मान लिया, SP2 इधर मान लिया, क्योंकि अब क्या है, लॉस हो रहा है ना। तो अब कितने का लॉस हो रहा है, 55 का लॉस हो रहा है। कब, जब वो 1.75 की दर से प्रति पेंसिल को सेल कर रहा है, ठीक है। ये सब लिखना नहीं, आपको समझना है, ठीक है। बाकी तो हम 1 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि मनी में कितना, रुपए में कितना डिफरेंस आ गया। अभी ये माइनस में चल रहा है, इन दोनों रुपए में कितना डिफरेंस, 165 हो जाएगा, ठीक है। अब ईच पेंसिल में कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल मनी में कितना डिफरेंस आया है। पहले हमारी नेगेटिव वैल्यू थी, अब क्या पहले क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू, अब नेगेटिव हुई, तो कितना हो जाएगा, 165 का हो जाएगा डिफरेंस। यहाँ पर ईच पेंसिल में कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.75 का, यानी 165 का डिफरेंस टोटल है। अब ईच पेंसिल में कितना डिफरेंस है, 0.75 का, ठीक है। डेसिमल हटाओगे 100 हो जाएगा, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, 3 5 जा, फिर 3 5 जा, 220 पेंसिल्स हो गए, ठीक। इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आएगा, ठीक है, उसी पे थोड़ा सा डाटा चेंज है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। रेस 130 से 290 के बीच मूल्यों पर, ठीक है, किताबों को खरीदा जाता है, ठीक है। और 230 से लेकर 330 के मूल्यों पर क्या है, किताबों को बेचा जाता है। 15 किताबों, कितने, 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम आपका प्रॉफिट पूछा है। क्या पूछा है, अधिकतम लाभ, यानी कि 15 किताबें उसने सेल की हैं और 15 किताबें क्रय की, ठीक है। 15 किताबों को खरीद कर उसमें 15 किताबों को बेचा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, 130 से लेके 290 के बीच में है। और सेलिंग प्राइस क्या है, 230 से लेके 330
30 के बीच में, ठीक है। तो आपसे पूछा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सीपी क्या रखेंगे, कम से कम रखेंगे, और एसपी क्या रखेंगे, अधिक से अधिक रखेंगे। तो सीपी कम से कम कितना रखना होगा आपको, 130 रखना होगा, ठीक है। तो 15 किताबों का अगर सीपी की बात करें 130 रहा होगा, ठीक है। और एसपी की अगर हम बात करें, अब हम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेंगे तो एसपी क्या रखेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम रखेंगे। 15 किताबों का मैक्सिमम से मैक्सिमम एसपी कितना 330 रखेंगे, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा 13, 15 दिए 45, 4 है, ठीक है। 15 एक 15 4 19, 1950 हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें 45 और ये कितना 4950 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि सीपी यहाँ पर कितना हो रहा है, टोटल 1950 हो रहा है। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें कितना हो रहा है 4950 हो रहा है, ठीक है। तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है 3000 का, कितना प्रॉफिट हो रहा है 3000 का हो रहा है, ठीक है। हमने देखा जो हमारी सेलिंग प्राइस थी 1950 रुपीज थी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितने रुपीज हो गई, ठीक है 4950 हो गई, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 800 में 2 वस्तुओं को खरीदा और उन्हें 15% लाभ तथा 15% की हानि पे बेचा, ठीक है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। सेलिंग प्राइस क्या है, समान है, ठीक है। तो उनकी लागत मूल्यों का अंतर पूछा है आपसे, क्या पूछा है, लागत मूल्यों का अंतर पूछा। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, पहली वस्तु क्या है 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको बेसिक से अगर करना चाहें कि मान लीजिए पहली वस्तु का जो प्राइस है कितना एक्स है, ठीक है। इस पे अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में सेल कर रहे आप 115 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस हो गई। दूसरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो उस पर क्या 15% का लॉस हो रहा है, 22 को मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 85% हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो x अपान बाई की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा 85/115 हो जाएगा। ये कितना टाइम जाएगा 5 से 70 टाइम जाएगा, ये कितना 23 टाइम जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा दोनों की सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इसकी 17 यूनिट है, इसकी 23 यूनिट है, ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट हो गए, टोटल हो गए 40 यूनिट। कॉस्ट प्राइस दे कितनी गई 800 दे रखी है, तो 1 यूनिट कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया उन दोनों के सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस इसके मूल्य में अंतर कितना है। इसकी 70 यूनिट है, इसकी 23 यूनिट है, कितना डिफरेंस है 6 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी 20 यूनिट है, तो कितना डिफरेंस का 120 रुपीज का, ठीक है। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस के अगर एक्स है पहली वस्तु का, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना 150 हो जाएगा। इसका वाई है तो इसका कितना हो जाएगा 85 यूनिट हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों 5 यहाँ पर हो जाएगा, इसका 150 हो जाएगा, दोनों ही समान है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई वाई कितना हो जाएगा 85 पर 150 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 यूनिट हो जाएगा, ये 23 यूनिट हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 40 यूनिट हो जाएगा। कितना दे रखा है 800 दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंस कितना दे रखा हो 6 यूनिट का दे रखा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें इनका प्रॉफिट हो रहा है, ये को 15% की क्या लॉस हो रहा है, 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100 लिख सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 यानी 3/20 लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे क्या हो रहा है सीपी और एसपी के रेशियो की अगर हम बात करें, अगर इसका सीपी 3 है, फर्स्ट में प्रॉफिट हो रहा है तो 3 का प्रॉफिट होगा यानी 20 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा 3 का प्रॉफिट होगा ना 20 में, तो कितना 23 हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा, सेकंड में कहा 15% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी 3/20 में 3 का लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी उसका 20 यूनिट है
3 का अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 17 यूनिट हो जाएगा एसपी। चूंकि इसमें ये कहा गया कि सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो यहाँ पर सेम करने के लिए इसको हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, 23 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा न्यू रेशियो, 73 जा 51, ठीक है, 39, ठीक है, और ये 39, तो ये दोनों है तो सेम ही, तो ये कितना हो जाएगा 39, ये कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। आपने देखा तो सीपी टोटल कितना हो रहा है, 800 हो रहा है, ठीक है, और ये कितना हो रहा है 792, ठीक है, 82 हो जाएगा, 782 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो रहा है, 800 यूनिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है टोटल 782 यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा था, टोटल सीपी कितना दे रखा था 800 रुपीज, ठीक है, तो 800 यूनिट की वैल्यू कितनी, 800, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है दोनों की कॉस्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितना है 340 है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 460 है, दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है 120 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू वो दे कितनी रखी 1 यूनिट, तो 120 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी, ठीक है। तो आप रेशियो मेथड से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है, प्रत्येक टाइप कराया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, ए ने 2 वस्तुओं को 5000 रुपए में खरीदा, पहली वस्तु को बेचने पर क्या हुआ 10% का प्रॉफिट होता है, तो दूसरी वस्तु को सेल करने में क्या 15% का प्रॉफिट हो, संपूर्ण सौदे में क्या हुआ 12% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जो एवरेज है वो क्या है 12% है, ठीक है। तो 10% पर जो सेल की गई वस्तु है उनका आपको क्या बताना, सीपी बताना है, ठीक है, क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, एलिगेशन मेथड से आप करें, ठीक है, एलिगेशन मेथड, ठीक है, एलिगेशन मेथड से करो सबसे बेस्ट है, ठीक है। एलिगेशन हम आपको पढ़ाएंगे आगे, तब तक के लिए आप देखिए, ठीक है। उसने क्या किया, ये एवरेज यहाँ पर एक वैल्यू होगी, ठीक है, एक वैल्यू ये रहेगी, इन दोनों के जो एवरेज वैल्यू होंगे वो होगी, ठीक है, बाकी आपको जो रेशियो आएगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो क्या है, पहली वस्तु कितने में कितना प्रॉफिट हुआ, पहली वस्तु को सेल करने में 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दूसरी वस्तु को सेल किया उससे कितना प्रॉफिट हुआ 15% का हुआ, ठीक है। ओवरऑल उसको मतलब एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ तो देखा जाए 12% का, ठीक है। ये फर्स्ट वस्तु को जब उसने सेल किया तो 15% का 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सेकेंड वस्तु को जब उसने सेल किया तो 15% का प्रॉफिट हुआ, एवरेज जो आया प्रॉफिट परसेंट का वो कितना हुआ 12% का हुआ, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है, कितना हुआ 12% हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, अब जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा उनका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ पर एवरेज है, एवरेज क्या होता है एक से क्या होगा बड़ा होगा, एक से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर इनका इनका डिफरेंस ले कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इनका इनका अगर डिफरेंस ले कितना हो जाएगा 3। तो जो ये हमारा रेशियो है ये सीपी का रेशियो है, ठीक है। यानी जो 10% की वस्तु सेल की गई उसका सीपी कितने यूनिट है 3 यूनिट है। जो 15% को प्रॉफिट में सेल की गई उसकी कितने यूनिट सीपी 2 यूनिट, ठीक है। टोटल सीपी कितनी दे रखी, इसकी 2 यूनिट है, इसकी 3 यूनिट, टोटल सीपी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी। अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5000 दे रखी है, ठीक है, 5000 दे रखी है आपको। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को टोटल मतलब 5000 में खरीदा गया, दो वस्तुओं कितने सेल किया, कितने में कॉस्ट प्राइस क्या है उनका दोनों वस्तुओं का 5000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 हो जाएगी, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा गया है
कि 10% पर प्रॉफिट पे जो सेल की गई, बस 10% प्रॉफिट पे जो बस सेल की गई उसकी सीपी आपसे पूछी, क्या पूछी, सीपी पूछी। तो 10% प्रॉफिट पे कौन सी बस सेल की गई, इसकी कौन सी बस सेल की गई, फर्स्ट वाली सेल की गई, ठीक है। तो उसकी सीपी क्या है, 3000, क्या है 3000। तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर 3000 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता कि 15% प्रॉफिट पे जो सेल की गई उसकी सीपी क्या है, 15% प्रॉफिट पे कौन सी सेल की है, सेकंड वाली सेल की, उसकी सीपी क्या है 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 2000 है, ठीक है। तो इस कौन सी क्या आंसर होता है इसका 2000, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पूरा जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अपनी राय देना भी ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।